बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। यानी कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, इसके होने की क्या वजूहत होती हैं और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, इंसानी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर जो है ये ब्लड होता है, और जो दिल है इसका काम है इसको ब्लड को पंप करना। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। यानी कि ये फैलता और सिकुड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी शरीयानें और वरीदे हैं इनके अंदर जाता है, और ये वापस फिर दिल की तरफ ये जो ब्लड है ये आता है। यानी कि ये एक सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। ये जो हमारे दिल से जो नालियाँ जाती हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो जो वरीदें जाती हैं, तो इनके ऊपर नॉर्मल से ज़्यादा अगर दबाव पड़ना शुरू हो जाए तो ऐसी कैफियत को ब्लड प्रेशर हाई होना कहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन का मर्ज कहते हैं। तो ये क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से जो ब्लड प्रेशर ये होता है। तो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है यानी कि बड़ों के अंदर वो 120/80 है, और अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए यानी कि 140/90 हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर हाई कहलाता है। ये यानी कि नॉर्मल से ऊपर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं, यानी कि जो मोटापे का ज़्यादा हो जाना, जिस्म के अंदर चर्बी का ज़्यादा हो जाना, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर है ये हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो चर्बी है ये हमारे खून के अंदर शामिल होती है। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, इससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। और जिस्म में ट्राइग्लिसराइड, खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड यानी कि जो हम ये खाते हैं चिकनाई वगैरह, इससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि ये हमारी जो वेन के अंदर जाके जमना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वेन्स हैं ये इसमें तंगी आनी शुरू हो जाती है, और जो खून का जो दबाव है ये ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मुनासिब वर्जिश वगैरह नहीं करते या वॉक वगैरह नहीं करते, उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर हाई का मसला होता है। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, यानी कि जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, टेंशन वाले काम करते हैं, सोचों में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर हाई होने का अंदेशा होता है। तो और भी इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, यानी कि जो सब्जियों का कम खाना और फलों का कम खाना, और जो लोग गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं और मुरगन अशिया ज़्यादा खाते हैं, यानी कि तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जो चिकनाई और फैट है ये ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के अंदर, जो तेज़ नमक खाते हैं या किसी सैलड के ऊपर डाल के जो लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई का मसला होता है। और जो लोग पानी कम पीते हैं, यानी कि जिनके अंदर पानी की कमी होती है, उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर हाई का मसला होता है। या जिन लोगों को दिल के अमराज होते हैं या गुर्दों के अमराज होते हैं, ऐसे लोग भी ब्लड प्रेशर हाई का जो है ये शिकार होते हैं। तो इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ ये पैदा होती हैं, यानी कि सर में दर्द का होना, सर भारी रहना, चक्करों का आना। इसके अलावा जो है दिल के अमराज, यानी कि हार्ट अटैक भी इससे हो सकता है, फालज भी इससे हो सकता है, ब्रेन हेमरेज का भी खतरा होता है ब्लड प्रेशर हाई से। मैं आपको इसका बेहतरीन इलाज बताऊंगा, जिसको आपने कम से कम 1 से 1.5 माह तक करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर हाई का जो मसला है इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा, और इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथी की एक मेडिसिन बताता हूँ। वो मेडिसिन है रोल्फिया, रोल्फिया मदर टंक्चर। ये आपने क्यू ताकत में लेनी है, यानी कि मदर टंक्चर की ताकत क्यू होती है, ये आपने लेनी है। इसके आपने 10-10 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है इसको, या आप 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, यानी कि 10-10 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने ये पीने हैं। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है क्रैटिगस। ये मेडिसिन क्रैटिगस 30 में आपने लेनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है इसको। तो इंशाल्लाह ताला जो आपका ब्लड प्रेशर का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। और जिन लोगों को कब्ज़ का मसला ज़्यादा रहता है या तेज़ाबियत की वजह से
या उनको जो मैदे की खराबियों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई का मसला होता है, तो वो लोग नक्स वोमिका 30, ये एक मेडिसन है। तो इसको आपने लेना है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। तो ये आपने कोई 10-15 दिन इस्तेमाल करने हैं। आपका इंशाल्लाह ताला जो एक तो कब्ज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर आपके मैदे की वजह से या कब्ज़ की वजह से हो रहा, तो इससे इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीरें भी आपने करनी है। आप कम से कम 20 मिनट सुबह वॉक करें, और शाम को आधा घंटा आपने वॉक करनी है। और नमक का आपने बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, यानी कि नमक का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। और चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल नहीं खानी, और जो तली हुई चीज़ें और जो बेकरी आइटम्स होती हैं जैसे रस वगैरह या बिस्किट वगैरह, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। और ब्लड प्रेशर हाई के दौरान आपने अंडे का भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई और प्रोटीन होती है, और फैट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जो सैलड का इस्तेमाल करना है, यानी कि दोपहर का खाना आप कम खाएं और सैलड ज़्यादा इसमें आप खाएं। कोई फ्रूट भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और जो आप गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो गोश्त वगैरह को आप बिल्कुल ना खाएं। और आप जो ये मुर्गी वगैरह ये बहुत ही कम खाएं। और बड़ा गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाना ब्लड प्रेशर के अंदर आपने। और जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं, यानी कि साग, पालक और मेथी वगैरह, ये बिल्कुल भी नहीं खानी ब्लड प्रेशर जब आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है। तो इसके दौरान आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि आपको जितना ज़्यादा यूरिन आएगा आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो बिल्कुल हल होगा। तो ये कुछ एहतियातें जो आपने लाजमन करनी है। इंशाल्लाह ताला मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपका ब्लड प्रेशर का मसला इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा।